हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल सॉल्यूशन ऑफ संजीत में। और आज हम देखेंगे सल्तनत काल में झारखंड के बारे में। तो आज का जो भी क्वेश्चन है उसको हम देखते हैं। तो हमारा जो पहला क्वेश्चन है, निम्न में से किस शासक ने 1206 ईस्वी में की नदिया यानी बंगाल पर आक्रमण झारखंड से होकर किया था, मतलब झारखंड से ही गुजरा था। तो हमारा इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, जो कि बख्तियार खिलजी। अब हम आगे देखते हैं कि दूसरा नंबर, निम्न में से किस वंश के समय मुस्लिम सेनाओं की छावनियां झारखंड की सीमाओं पर कायम किए गए। मतलब पूछा जा रहा है मतलब किस वंश के समय की मुस्लिम सेनाओं की छावनियां जो है कि झारखंड की सीमाओं पर कायम किए गए थे। तो तुम्हारा सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, जो कि गुलाम वंश हो जाएगा। अब हम आगे देखते हैं। हाँ, तो आगे हमारा कि थर्ड नंबर है, 1310 ईस्वी में अलाउद्दीन खिलजी ने अपने किस सेनापति को नागवंशी राज्य को अपने अधीन करने के लिए भेजा था। तो इसका हमारा कि सही आंसर हो जाएगा कि मलिक छजू, ऑप्शन नंबर सी। यानी मतलब इन्हीं को जो है कि अलाउद्दीन खिलजी ने मतलब नागवंशी राज्य को अपने अधीन करने के लिए जो भेजा था। अब आ, अब हम आगे देखते हैं फोर नंबर, अलाउद्दीन खिलजी का सेनापति, मतलब कि अलाउद्दीन खिलजी का कि सेनापति कौन था कि मालिक काफूर। तो मालिक काफूर जब कि दक्षिण भारत के विजय के लिए निकला तो वह किस राज्य से होकर गुजरा था। तो वह कि झारखंड राज्य से होकर गुजरा था। तो हमारा सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। अब आगे हम देखते हैं फाइव नंबर। तो फाइव नंबर है, तो फाइव नंबर, निम्न में से कौन से नागवंशी राजा ने खिलजी की अधीनता स्वीकार की थी। मतलब कि वैसे जो कौन सा राजा था कि नागवंशी राजा जो खिलजी की अधीनता को स्वीकार कर लिया। तो हमारा सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए एंड सी, जो फनी मुकुट राय और फिर मतलब बेनूकर्ण, ऑप्शन नंबर सी। अब हम आगे देखते हैं सिक्स नंबर। तो सिक्स नंबर है कि तुगलक काल के किस सिपह सालार ने हजारीबाग के चाय किला को जीतकर फतेह खान दौला के हवाले कर दिया। तो हमारा इसका सही आंसर हो जाएगा कि मलिक बया, ऑप्शन नंबर ये। अब हम आगे देखते हैं सेवन नंबर। तुम्हारा सेवन नंबर है, फिरोज शाह तुगलक ने हजारीबाग के किस क्षेत्र को बंगाल के शासक शमसीउद्दीन शाह से जीतकर उसे बंगाल की राजधानी बनाया था। तो हमारा इसका सही आंसर हो जाएगा देखिए सतगावा, ऑप्शन नंबर डी। अब हम आगे देखते हैं। आगे हमारा एट नंबर है, तारिक फिरोज शाही के अनुसार जो तारिक तारिक फिरोज शाही के अनुसार फिरोज शाह तुगलक ने झारखंड क्षेत्र से होकर बंगाल के विरुद्ध कितनी बार आक्रमण किया था। तो कि उन्होंने जो कि दो बार आक्रमण किया था। तो हमारा सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, दो। अब हम आगे देखते हैं नाइन नंबर। तो हमारा नाइन नंबर है, निम्न में से कौन सा कथन सत्य है, ये पूछ रहा है। तो हमारा कौन सा कथन सत्य है उसको देखते हैं। तो हमारा ए में है, उरांव जनजाति का प्रवेश इस क्षेत्र में बख्तियार खिलजी के साथ हुआ था। तो हमारा ये ऑप्शन नंबर ये सही हो जाएगा। उसके बाद बी है, उरांव एवं मुंडा की भाषाओं में अरबी, फारसी तथा तुर्की भाषाओं के शब्द पाए जाते हैं। तो ये भी सही था। उसके बाद है, खिलजी काल में प्रचलित रहे चौधरी, खूत, मुकद्दम जैसे शब्द आज भी प्रचलित है। तो ये भी सही था। यानी हमारा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, उपयुक्त सभी की सही आंसर हो जाएगा। अब हम आगे देखते हैं कि टेन नंबर। हाँ, तो हमारा टेन नंबर है, उड़ीसा के किस शासक ने आक्रमण कर संथाल परगना तथा छोटा नागपुर के एक बड़े हिस्से पर अधिकार कर लिया था। तो हमारा इसका सही आंसर हो जाएगा कपिलेंद्र, ऑप्शन नंबर बी, जो कपिलेंद्र एक शासक ने आक्रमण कर संथाल परगना का छोटा नागपुर के जो एक बड़े हिस्से को मतलब कि अधिकार कर लिया था। अब आगे देखते हैं हम 11 नंबर। हाँ, तो हमारा 11 नंबर है, कौन सा कथन सत्य है पूछ रहा है। तो हम ये में देखेंगे, श्री चैतन्य चरितामृत में झारखंड के भौगोलिक आकार का स्पष्ट वर्णन है। तो ये भी सही हो जाएगा। इस अमूल्य ग्रंथ में संथाल परगना तथा छोटा नागपुर से होते
हुए गया होकर चैतन्य की महाप्रभु के गुजरने का उल्लेख है, तो ये भी सही है। इस ग्रंथ के अनुसार संथाल परगना के विभिन्न गांवों में उन्होंने ठाकुर बाड़ी की स्थापना की, तो हाँ ये भी सही हो जाएगा। तो यानी कि हमारा ऑप्शन नंबर डी जो है उपयुक्त सभी आंसर सही हो जाएगा। अब हम आगे देखते हैं, आगे हमारा 12 नंबर, निम्न में से कौन सा कथन असत्य है ये पूछ रहा है। तो कि देखते हैं, वीरभूम, दुमका, जामताड़ा, देवघर आदि जिलों के कई स्थानों का नाम चैतन्य की चरिता की मृत में है, तो तुम्हारा यहाँ पूछा असत्य कौन है, तो ये तो सही है। फिर चैतन्य महाप्रभु फतेहपुर प्रखंड में आसना, सारठ प्रखंड के चित्रा तथा देवघर जिले में कैरों ग्राम में पधारे थे, तो ये भी सही है। उसके बाद है मानभूम, हजारीबाग, सिंहभूम के कई स्थानों के नाम भी चैतन्य चरितामृत में आया है, तो ये भी सही है। आगे डी नंबर है, चैतन्य महाप्रभु कोराम्बे में स्थापित दुर्गा की प्रतिमा के दर्शनार्थ यहाँ आए थे, नहीं, तो हमारा सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। यहाँ पूछा है कि असत्य है, तो कि असत्य हमारा ऑप्शन नंबर डी है, ठीक है। अब हम आगे देख लेते हैं, तुम्हारा आगे जो है 13 नंबर, झारखंड में वैष्णव मत के प्रचार का श्रेय, मतलब झारखंड में जो कि मतलब कि वैष्णव की मत के प्रचार का श्रेय जो किसे दिया जाता है, तो वो जो है कि चैतन्य महाप्रभु को दिया जाता है, तो हमारा सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। अब आगे है, आगे 14 नंबर, बंगाल के प्रसिद्ध वैष्णव गायक संत चैतन्य महाप्रभु कहाँ जाते समय झारखंड आए थे, तो हमारा इसका सही आंसर हो जाएगा कि मथुरा, की मथुरा जाते समय जो है कि झारखंड आए थे, ठीक है। अब आगे देखते हैं हम 15 नंबर, तो हमारा 15 नंबर है, चैतन्य महाप्रभु पंच परगना क्षेत्र में रुके थे, उस समय इस क्षेत्र में किस वंश का शासन था, तो चैतन्य महाप्रभु जो पंच परगना क्षेत्र में रुके थे कि उस समय की वहाँ वहाँ जो है कि नाग वंश का शासन था, तो हमारा सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, ठीक है। अब आगे देखते हैं हम 16 नंबर, तो हमारा 16 नंबर है, जैनपुर के किस शासक ने मिथिला के राजा शिव सिंह तथा बंगाल के राजा गणेश पर आक्रमण करने हेतु झारखंड के मार्ग का उपयोग किया था, तो हमारा इसका सही आंसर हो जाएगा इब्राहिम सरकी, ऑप्शन नंबर ये सही हो जाएगा। अब आगे देखते हैं हम कि 17 नंबर, 1494 ईस्वी में दिल्ली के सुल्तान सिकंदर लोदी के भय से जौनपुर के भगोड़ा शासक हुसैन शाह सरकी ने झारखंड के किस क्षेत्र में, मतलब झारखंड के जो किस क्षेत्र में की शरण ली थी, तो हमारा सही आंसर हो जाएगा साहेबगंज में जो भाकर शरण लिया था। अब आगे देखते हैं हमारा 18 नंबर, तो हमारा 18 नंबर, मोहम्मद बिन तुगलक ने निम्न में से किसे सतगावा का शासक नियुक्त किया था, तो हमारा इसका सही आंसर हो जाएगा हजुद्दीन आजमुल्लक। अब मतलब इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, हजुद्दीन आजमुल मुलक, ठीक है। अब कि आज का जो क्वेश्चन था कि वो हमारा समाप्त हुआ, और अगर हमारा वीडियो अच्छा लगता है तो कि सब्सक्राइब कर दीजिए हमारे चैनल को। अब फिर आप लोगों से कि मिलते हैं तब नेक्स्ट